हेलो बच्चों, देखिए बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है यूजेज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। हमने जो पिछली क्लास थी उसमें पढ़ा था कि व्हाट आर द डायमेंशनल इक्वेशन, और आज का टॉपिक हमारा यूजेज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट यूज है कन्वर्जन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अर्थात किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को किसी एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरी सिस्टम ऑफ यूनिट में चेंज करें तो उसके लिए हम आपके डायमेंशनल इक्वेशन है उसका हम यूज करते हैं। देखिए, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, हमने पढ़ा था कि मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू होता है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इनटू यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एंड यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जांपल 5 kg, mass of any object is 5 kg, m is equal to where 5 is numerical value and kg its unit, ठीक। and 5 kg is equal to 5000 gram. This measurement in MK system, this measurement in CGS system। तो देखिए यहाँ पर यदि न्यूमेरिकल वैल्यू को हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो आपकी यूनिट है वो क्या होगी, स्मॉल हो जाएगी, ठीक। तो हमने पहले भी बताया था कि न्यूमेरिकल वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी और NU इज इक्वल टू कांस्टेंट। दिस मीन्स N1U1 इज इक्वल टू N2U2। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड सभी सिस्टम ऑफ यूनिट्स में सेम होगा, क्योंकि यदि न्यूमेरिकल वैल्यू को हम क्या करेंगे, फिजिकल क्वांटिटी तो वही है, उसको हम अलग अलग यूनिट में मेजर करें तो क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड थोड़ी चेंज होगा। आपकी 5 किलोग्राम चीनी है, उसको आप किलोग्राम में मेजर करो, चाहे ग्राम में मेजर करो, चाहे पाउंड में मेजर करो, चीनी तो उतनी रहेगी। तो देखिए, आपका जो मैग्नीट्यूड है वो आपकी सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज होने से फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। तो इस फॉर्मूले को हम यूज लेंगे, N1U1 इज इक्वल टू N2U2, ठीक। देखिए, सपोज इन फर्स्ट सिस्टम द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज N1, its unit is U1, and another system of units numerical value of physical quantity is N2 and its unit U2, then we written as N1U1 is equal to N2U2, equation number 1. If dimensional formula of physical quantity Q is equal to m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c, दिस इज द डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। सो वी कैन से u1 इज इक्वल टू m1 की पावर a, l1 की पावर b और t1 की पावर c। व्हाट इज u1? u1 इज द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन फर्स्ट सिस्टम वेयर m1, L1 and T1 are the units of mass, length and time in first system. This means if first system is MKS, then M1 means kg, L1 मीन्स मीटर और T1 मीन्स सेकंड। तो ये आपकी M1, L1, T1 फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, उसमें क्या है, आपकी यूनिट्स हैं मास की, लेंथ की और टाइम की। सिमिलरली U2 इज इक्वल टू M2 की पावर A, L2 की पावर B, T2 की पावर C, वेयर M2, L2 and T2
आर द यूनिट्स ऑफ मास लेंथ एंड टाइम इन सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो ये क्या है, फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट्स में आपकी यूनिट्स हैं मास लेंथ एंड टाइम की, और M2 L2 एंड T2 आर द यूनिट्स ऑफ मास लेंथ एंड टाइम इन सेकंड सिस्टम। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, therefore from equation 1 to 3 we get n1 m1 power of m1a power of l1b power of t1c is equal to n2 power of m2a power of l2b power of t2c. This implies n2 is equal to n1 power of m1a power of l1b power of t1c upon power of m2a power of l2b power of t2c, or n2 is equal to n1 m1 upon m2 power a l1 upon l2 power b t1 upon t2 power c. This is the formula used for conversion of magnitude of any physical quantity from one system of units to another system of units. तो ये जो आपका फॉर्मूला है इसका हम यूज करेंगे। फॉर्मूला कैसे आया ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर्मूला क्या है ये इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, ये हमें याद रखना पड़ेगा। वेयर n2 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन सेकेंड सिस्टम, n1 न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी in first system, m1 l1 t1 are the units of mass length and time in first unit, m2 l2 t2 are the unit of mass length time in second system, a b and c are the dimensions of mass length and time. ठीक, now we use this formula to solve problems. अब देखिए बच्चों, हमने जो फॉर्मूला सीखा है, क्या है फॉर्मूला हमारा, n2 इज इक्वल टू n1 m1 अपॉन m2 पावर ऑफ a l1 अपॉन l2 पावर ऑफ b t1 अपॉन t2 पावर ऑफ c। इस फॉर्मूले का हम यूज करते हैं किसके लिए, कन्वर्जन ऑफ magnitude of any physical quantity from one system of unit to another system of units. तो देखिए पहला क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व करते हैं। कन्वर्ट एन एनर्जी ऑफ 1 जूल इनटू आर्ग। जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी इन MKS और SI सिस्टम एंड आर्ग इज द यूनिट ऑफ एनर्जी इन CGS सिस्टम। तो ये आपको याद रखना है कि जूल किसमें है, MKS और SI सिस्टम में आपकी यूनिट होती है जूल और CGS सिस्टम होता है आर्ग। ठीक, सिंस जूल, सबसे पहले तो हम फॉर्मूला लिखें, n2 इज इक्वल टू n1 m1 अपॉन m2 पावर a l1 अपॉन l2 पावर b t1 अपॉन t2 पावर c। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू m1 l2 t minus 2. This implies a is equal to 1, b is equal to 2 and c is equal to -2. सबसे पहले आप ये फॉर्मूला लिखोगे, उसके बाद जिस फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करना है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखोगे, उसमें से जो पावर्स है उसके द्वारा a b c की वैल्यू डिटरमाइन करोगे। उसके बाद n1 इज इक्वल टू कितना है, n1 इज इक्वल टू 1 जूल, 1 n2 इज इक्वल टू फाइंड आउट m1
इज इक्वल टू किस सिस्टम में, आपका देखिए जूल यूनिट होती है एम के सिस्टम में, m1 मीन्स kg, L1 मीन्स मीटर, T1 मीन्स सेकंड, m2 मीन्स ग्राम, L2 मीन्स सेंटीमीटर, T2 मीन्स सेकंड। सारी चीज आ गई, वैल्यू पुट कर दे तो क्या आ जाएगा, देखिए N2 इज इक्वल टू 1 इंटू kg किलोग्राम अपॉन ग्राम पावर ऑफ 1, मीटर अपॉन सेंटीमीटर पावर ऑफ 1, सेकंड अपॉन सेकंड पावर ऑफ -2। N2 इज इक्वल टू 1 kg इज इक्वल टू 10 की पावर 3 ग्राम, ग्राम पावर ऑफ 1 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर पावर ऑफ 1, सेकंड सेकंड कैंसिल आ गया 1 की पावर -2 इज इक्वल टू N2 इज इक्वल टू 10 की पावर 3 ग्राम, सेंटीमीटर कैंसिल, 3 1 जा 3 इंटू 10 की पावर 2 1 जा 2, N2 इज इक्वल टू 10 की पावर 5। दिस इम्प्लाइज 1 सॉरी यहाँ पावर 2 है बच्चों, पावर 2 है क्योंकि देखिए b की पावर कितनी है 2, तो ये होगी 4, तो ये हो जाएगा आपकी पावर 7। तो N2 इक्वल टू क्या हो गया 10 की पावर 7, देयरफॉर 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग। ये आपको रिमेंबर भी रखना है ये कि 1 जूल एनर्जी आपके सीजीएस सिस्टम में किसके होगी 10 की पावर 7 अर्ग। तो देखिए आप एक इजी मेथड है, इसके द्वारा सॉल्व करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखिए आपका क्वेश्चन सेकंड, देखिए क्वेश्चन सेकंड देखिए, कन्वर्ट एन फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इनटू डाइन। न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन MKS और SI सिस्टम एंड डाइन इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन CGS सिस्टम। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज इक्वल टू power of m1, so power of m1 L1 t minus 2. This implies a is equal to 1, b is equal to 1 and c is equal to -2. What is the numerical value of physical quantity in first unit? n1 is equal to 1, n1 is equal to 1 and m1 L1 T1 are MKS units और m2 L2 T2 are CGS units. Therefore m1 is equal to kg, L1 is equal to meter, T1 is equal to second, m2 is equal to gram, L2 is equal to centimeter, T2 is equal to again second. We put these value in this formula, we get n2 is equal to 1 kg upon g power of 1, मीटर अपॉन सेंटीमीटर पावर ऑफ 1, सेकंड अपॉन सेकंड पावर ऑफ -2, n2 इज इक्वल टू 10 की पावर 3 ग्राम अपॉन ग्राम पावर ऑफ 1, 10 की पावर 2 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर पावर ऑफ 1, 1 की पावर -2, ग्राम ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, n2 इज इक्वल टू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 2। तो देखो बच्चों n2 इज इक्वल टू 10 की पावर 5, देयरफॉर 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन। तो ये आपके जैसे 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7 वर्ग, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन। अब आपके फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन तो बिल्कुल सिमिलर से थे, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन थर्ड है,
द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इज इक्वल टू, हमें g की वैल्यू दे रखी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किसमें, m के सिस्टम में, किसकी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन m के सिस्टम। कैलकुलेट इट्स वैल्यू इन सीजीएस सिस्टम बाय डायमेंशनल मेथड सिंस n2 इज इक्वल टू n1 m1 अपॉन m2 पावर a, l1 अपॉन l2 पावर b, t1 अपॉन t2 पावर c। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, एक्सीलरेशन ऑफ एक्सीलरेशन इज इक्वल टू m0 l1 t minus 2। दिस इम्प्लाई a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू -2। m1 इज इक्वल टू kg, क्योंकि फर्स्ट यूनिट है आपकी mks और सेकेंड यूनिट है cgs। l1 इज इक्वल टू मीटर, t1 इज इक्वल टू सेकंड, m2 इज इक्वल टू ग्राम, l2 इज इक्वल टू सेंटीमीटर, t2 इज इक्वल टू सेकंड एंड व्हाट इज द n1, n1 इज इक्वल टू 9.8। नाउ पुटिंग द वैल्यू वी गेट n2 इज इक्वल टू 9.8 kg अपॉन g पावर 0, मीटर अपॉन सेंटीमीटर पावर 1, सेकंड अपॉन सेकंड पावर -2। 9.8 जीरो पावर है तो वैल्यू होगी 1, ये हो गया इंटू 10 की पावर 2 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए ऊपर वाली जो यूनिट्स है उसको नीचे वाली यूनिट में चेंज करके लिखना है, ठीक। तो नीचे ग्राम था, यहाँ जीरो पावर, इसलिए चेंज करने की आवश्यकता ही नहीं है। एंड सेकंड कैंसिल, 1 की पावर -2 इज इक्वल टू 9.8 इंटू 10 की पावर 2 इज इक्वल टू 980। दिस इम्प्लाइज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 980, मीटर की जगह आ गया सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ये एम के सिस्टम में, ये सीजीएस सिस्टम में। तो इस तरह से हमने जो आपका फर्स्ट यूज है उसको कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के साथ आपको एक्सप्लेन किया है। बाकी यूजेज हैं वो हम नेक्स्ट जो क्लास है उसमें डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों।